अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया सुहेल है और मैं बाघिंट में रहती हूँ। लाहौर ग्रामर स्कूल पढ़ाती हूँ। मैंने पिछले साल फैसल हिल्स में, जो कि टेक्सला के पास है, एक फ़ाइल ली थी और इंस्टॉलमेंट्स भी पे की। आज मैं गई थी उसको अपने नाम करने। दैट वाज ओपन फाइल। सो टुडे आई गॉट द टाइम और मैंने कहा मैं उसको अपने नाम कर लेती हूँ। जब मैं उनके टेक्सला वाले ऑफिस पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं जी, इस पे तो 1.5 लाख फाइन है, क्योंकि आप जो है 1 महीना लेट हो गई हैं, आपने अपनी वो नहीं दी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर। तो मैंने कहा मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि फ़ाइन होंगे। तो उन्होंने कहा आप जाकर मेन हमारे हेड ऑफिस जो फैसल टाउन में है, हाँ, वहाँ जाके बात कर लें। वहाँ पे मैं गई हूँ ट्रांसफ़र के लिए। तो उन्होंने कहा कि आपकी इन चीज़ों के ऊपर फ़ाइन है। तो मैंने कहा आप लोगों ने तो, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरी फ्रेंड ने दी थी कि वो फाइलें जो कि 2020 में ख़त्म हो रही हैं, उनके पैसे ड्यू जो हैं वो सब ख़त्म होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस पर आप लोग फ़ाइन ले रहे हो। मेरी तो 2021 में ख़त्म होनी है और मुझे तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। तो खैर उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आपको हमारे जो जीएम हैं, क्या नाम था उनका, चौधरी, अभी मैं आपको उनका नाम बता दूंगी। तो उनके पास, मैं जीएम के पास भेजता हूँ, वो कुछ कर देंगे आपको। आपका जो, उसने कहा जी आपका 2 लाख बनता है फाइन। मैंने कहा कि आपके दूसरे ऑफिस कह रहे हैं 1.5 लाख बन रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं 2 लाख बन रहे हैं। तो कहते नहीं, मैं आपको उनके पास, चौधरी मजीद शायद नाम था, उनके पास भेजता हूँ, तो आप उनसे बात कर लें, वो आपका ना थोड़े नॉमिनल से चार्जेस लगाएंगे। मैं चली गई। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस। मैंने कहा भाई ये इस तरह है मेरी फ़ाइल और ये सारा कुछ है और आप लोग फ़ाइन लगा रहे हैं, तो मुझे तो फ़ाइन का पता भी नहीं है, नॉन फाइलर हूँ, अभी मैंने अपने नाम आज करानी थी। तो आप लोग कितना ज़्यादा फ़ाइन नॉमिनल से चार्जेस लगाएंगे। मैं चली गई। उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस। मैंने कहा भाई ये इस तरह है मेरी फ़ाइल और ये सारा कुछ है और आप लोग फ़ाइन लगा रहे हैं, तो मुझे तो फ़ाइन का पता भी नहीं है, नॉन फाइलर हूँ, अभी मैंने अपने नाम आज करानी थी। तो आप लोग कितना ज़्यादा फ़ाइन लगा रहे हैं, तो मुझे आप इसका कुछ करें। कहते नहीं, फ़ाइन तो बनता है और आपका 4 लाख फ़ाइन बनता है। आई सेड कि 1.5 लाख वहाँ, 2 लाख वहाँ, 4 लाख आप कह रहे हैं फाइन यहाँ बनते हैं, मैं कैसे दूंगी 4 लाख फाइन। तो मैंने कहा अच्छा, फिर आप ऐसा करें कि आप मुझे ना, जो आपकी कंपनी पॉलिसी है कि फ़ाइन हो रहा है और सारा कुछ, तो आप उसको अपने पेज पे मुझे लिख दें सारा, ऑफिस पैड पे, ताकि मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन हो। क्योंकि आप मुझे सिर्फ ज़ुबानी कलामी बता रहे हैं, तो दैट्स नॉट द वे। एंड आई वॉज टॉकिंग विद हिम, येस आई एडमिट दैट आई वॉज टॉकिंग विद हिम, यू नो, वेरी कंसर्नफुली एंड स्ट्रेसफुली। और उसने, जैसे ही मैंने उसको कहा कि आप मुझे अपनी कंपनी के उस पर लिखते हैं सारा कुछ, ताकि मुझे पता हो कि मैं कहाँ, मतलब ऐसा कौन सा लॉ आपने बना दिया था कि मेरे 4 लाख फाइन बन रहा है। तो उसने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, तू तड़ाह करनी शुरू कर दी, गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने कहा आप मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं। उसने कहा तुम जैसी औरत जो 2 लाख और 4 लाख नहीं दे सकती, 4 लाख नहीं दे सकती, उसकी औकात ही नहीं है, दफा हो जाओ तुम यहाँ से, निकल जाओ मेरे ऑफिस में से। मैंने कहा मैं कैसे निकल जाऊं, आप मुझे बताएं, पूरा उसका क्लियर करें कि मैं कैसे आपको 4 लाख दूं, किस वजह से देने हैं। तो उसका कोई जवाब नहीं। बात, पहले मुझे कहते हैं अच्छा आप बैठे, हम बात कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है आप बात करें, लेकिन मैं आपको 4 लाख इस तरह नहीं दे रही हूँ। मैंने हराम के पैसे नहीं कमाए हैं, मैंने हलाल के पैसे कमाए हैं। फिर उसने अपने ऑफिस के, वो जो एक होता है चपरासी और एक सिक्योरिटी गार्ड, उसको बुलाया और उससे कहा कि इसको धक्के दे के निकालो। और खुद भी अपनी सीट से उठ के उसने भी मुझे धक्के दिए।
अपने ऑफिस से मुझे उन लोगों ने बेइज्जत कर निकाला। कहते हैं तू तो हमारी फाइलर ही नहीं है, तेरे पास क्या सबूत है, तू करके। मैंने कहा भाई आप आराम से बात करें, तमीज में बात करें, आपको तमीज नहीं है एक औरत के साथ कैसे बात करते हैं। नहीं आओ। नहीं, मैंने उसका नाम लिखा था, अब देख के आई हूँ। उसका नाम है चौधरी जावेद, जनरल मैनेजर। और वो जो बैठता है वहाँ पे फैसल टाउन में, मेन ऑफिस में उनके, मोटा सा एक गंदुमी रंग का, उसने ये सब कुछ किया, निकाल दिए उसने मुझे। समझ नहीं आ रही, इतनी इंसल्ट जिंदगी में पहली दफा धक्के दिए किसी ने। आई डोंट नो इसकी कार्रवाई कैसे करनी चाहिए, लेकिन उस बंदे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने अच्छा नहीं किया। इतनी बदमाशी दिखा रहा था मुझे ऐसे, जैसे अभी मुझे मारने लग जाएंगे सारे। मुझे सिर्फ ये है कि उसने जितना मेरी बेइज्जती किया उसको इस चीज का जरूर अंजाम मिले। उसको चाहिए कि वो उससे माफी मांगे, उसने गलत किया। मुझे कोर्ट कचहरियों का नहीं पता इतना, पुलिस का भी नहीं पता मुझे इतना। मैं अपनी ईयरली वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि एक पढ़ी लिखी औरत के साथ भी क्या इंसान यहाँ पे लोग करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर हलाल कमाने वालों का ना कोई नहीं है। जो 2 नंबर है वो ठीक है। मैंने से कहा हम तो इतना मुश्किल से पैसा जमा करते हैं, सैलरीड पर्सन है, अचानक से 4 लाख तुम कह रहे हो। कहता है तुम्हारी औकात क्या है, फाइन पे नहीं कर सकती हो, मुझसे बात करती हो, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। गालियां देनी शुरू कर दी। ओके वेल आई डोंट नो कुछ होता है कि नहीं, लेकिन जिस तरह उसने मुझे बेइज्जत किया, अल्लाह मियां उसको भी बेइज्जत करे। जिस तरह उसने मुझे धक्के दिए। कहते हैं तू तो हमारी फाइलर ही नहीं है, तेरे पास क्या सबूत है, तू करके। मैंने कहा भाई आप आराम से बात करें, तमीज में बात करें, आपको तमीज नहीं है एक औरत के साथ कैसे बात करते हैं। नहीं आओ। मैंने कहा मैंने पैसे दिए हुए हैं, मेरे पास फाइल है, मैंने फाइल खरीदी है, आप मुझसे इस तरह नहीं बात कर सकते। खैर इन तीनों ने मुझे मिलकर धक्के निकाल कर अपने ऑफिस से निकाला। मेरी आप सबसे ये डिमांड है। क्या डिमांड है? बस एक औरत अपने हक के लिए कह रही है, भाई भाई मुझे बताओ मुझे क्यों फाइन लगा रहे हो 4 लाख का, और इस तरह गालियां दे के, धक्के दे के, बेइज्जत करके मुझे अपने ऑफिस से निकाला है उसने। फैसल टाउन का जो जीएम है, चौधरी मजीद शायद नाम है उसका, मोटा सा है,
और कहा कि इसको आइंदा ऑफिस नहीं आने देना, इसको अंदर नहीं दाखिल होने देना। आई डोंट नो कि 2 नंबरियां हो रही हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि जब मैंने उसे कहा मुझे कंपनी के उस पे मुझे बना देना सारा कि मेरी इतनी ड्यूज थी, मेरी इंस्टॉलमेंट्स, उन पे इतना फाइन लग रहा है, इस वजह से लग रहा है, और जो आप लोगों ने जो नया लॉ निकाला होगा या जो भी आपका ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर है, उसकी भी मुझे कॉपी दिखा दें। तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ शायद मैंने वाकई गलत किया है या क्या। सिर्फ धक्के निकाल दिए उसने मुझे, समझ नहीं आ रही। इतनी इंसल्ट जिंदगी में पहली दफा धक्के दिए किसी ने। आई डोंट नो इसकी कार्रवाई कैसे करनी चाहिए, लेकिन उस बंदे को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने अच्छा नहीं किया। इतनी बदमाशी दिखा रहा था मुझे ऐसे, जैसे अभी मुझे मारने लग जाएंगे सारे।